Good morning, students. Now today's assignment is from exercise 6D. Okay, now done question number 3 from your book. Question is x minus 6 is multiplied to 4x plus 9. ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम x को, ये वाले ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन. x को सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मीन्स आपको लिखना कैसे है वो देखो. The solution will be x, open a big bracket, x into 4x plus 9. ओके, अब क्योंकि ये वाला ब्रैकेट ओपन किया है तो इसका जो माइनस का साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा. देन 6 इज मल्टीप्लाइड टू 4x प्लस 9. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. x is multiplied to 4x plus x is multiplied to 9. ठीक है, माइनस 6 multiplied to 4x प्लस, ये वाला प्लस का साइन यहाँ बीच में आया, एंड 6 into 9. ओके, नाउ सॉल्व. x इंटू 4x इज 4x स्क्वायर. यहाँ पे x टू द पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2. 9x माइनस 24x. ओके, प्लस 54. Now we will open the brackets. 4x square plus 9x minus into plus minus 24x minus into plus minus. अब ये वाला माइनस इंटू दिस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 54. क्लियर हो गया? So your answer will be 4x square प्लस 9x माइनस 24x. क्या आएगा आंसर, माइनस 15x. ओके, यहाँ पे माइनस 54. दिस इज योर आंसर. नोट डाउन द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन. आफ्टर दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज 7x plus 2y is multiplied to x plus 4y. ठीक है, अब इसको भी हमको सॉल्व करना है. वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर से सॉल्व होगा. 7x is multiplied to the whole expression x plus 4y. ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया. अब 2y इज मल्टीप्लाइड टू अगेन द होल एक्सप्रेशन दैट इज x प्लस 4y. क्लियर हो गया? अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं. सेवन एक्स इंटू एक्स प्लस 7x इंटू 4y. ये प्लस का साइन ब्रॉट डाउन हो गया. 2y इंटू एक्स प्लस 2y इंटू 4y. ओके, अब हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे. 7x स्क्वायर
ये 7x इंटू 4y, 7 इंटू 4 28, x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 2 एक्स वाई, प्लस 2 4 8 y, 1 प्लस 1 y टू द पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 28 xy प्लस 2xy प्लस 8y स्क्वायर। नाउ यू कैन सी प्लस 8xy प्लस 2xy, ये क्या है, लाइक टर्म्स है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 7x स्क्वायर प्लस 28 प्लस 2 30xy प्लस 8y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Note down the solutions. Next question that we will do is question number 9. 1 by 5x plus 2y is multiplied to the another binomial 2 by 3x minus y. हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन इनटू जब आप फर्स्ट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 1 by 5x इंटू 2 by 3x माइनस वाई। ये वाला प्लस का साइन यहाँ बीच में आ जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में आप लिखोगे 2y इंटू 2 by 3x माइनस वाई। जब हम इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे होगा, 1 by 5x इंटू 2 by 3x, इसको हम एक ब्रैकेट में रखते माइनस 1 by 5x इंटू वाई, इसको हम दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं। ये वाले टर्म को हम मैं नीचे सॉल्व करके बता रही हूँ, इस वाले को यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ये एरो मार्किंग सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताई थी। 2y इंटू 2 by 3x माइनस 2y इंटू वाई, ब्रैकेट ओपन होकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो क्या कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, 1 और 5 कैंसिल नहीं होगा, 2 3 कैंसिल नहीं होगा, 5 2 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कैंसिलेशन नहीं होगा फैक्टर्स का, यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे, इधर भी नहीं हो रहे। ओके, तो अब इसको सॉल्व करके लिखो 1 इंटू 2 2 5 3 15 x1 प्लस x2 x टू द पावर 2 माइनस 1 by 5xy। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकेंड ब्रैकेट इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 अपॉन 3x इंटू वाई एक्स वाई, 2 इंटू 1 2 y1 प्लस 1 y टू द पावर 2। सॉल्व हो गया। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। ओके, 2 by 15 x स्क्वायर माइनस 1 by 5 xy प्लस इंटू प्लस प्लस 4 by 3 xy माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर। हम देखो एक्स वाई यहाँ पे भी एक्स वाई यहाँ पे भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइंस, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, लाइक टर्म्स के साथ साइन भी आता है, तो हमने इस दोनों लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखा और सॉल्व करेंगे। 2 by 15 एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 इंटू 3 होता है 15, तो -1 इंटू 3 -3 एक्स वाई
प्लस 3 इंटू 5 होता है 15, तो प्लस 4 इंटू 5 20xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो, -3 + 20 क्या हो जाएगा, +17। तो आपका फाइनल आंसर आएगा, योर फाइनल आंसर विल बी 2/15x² + 17xy upon 15 minus 2y square. This is your answer. Note down the solutions. After this, we will be solving question number. Next question is question number 11. It is similar to the question number 9. Okay. So note it down. Then I will explain question number 11. Your question number 11 is 3/4a plus 2/3b is multiplied to 4a plus 3b. देखो यहाँ पे भी दो बाइनोमियल्स है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 3/4a को हम पूरे साथ एक साथ ब्रैकेट का जो टर्म है 4a plus 3b से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये प्लस का साइन यहाँ मिडिल में आ गया। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट टर्म है 2/3b, अब इसको भी हम ये वाले पूरी बाइनोमियल यानी 4a plus 3b से मल्टीप्लाई कर दें। अब ब्रैकेट ओपनिंग करते समय ध्यान देना, 3/4a is first multiplied to 4a, देन प्लस का साइन ये वाला यहाँ पे आ रहा है क्योंकि अब हम ये वाले ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा 3/4a इंटू 3b। ये वाला समझ में आया, ये प्लस का साइन मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका ब्रैकेट को मैं यहाँ पे आपको ओपन करके नीचे दिखा रही हूँ। अब 2/3b पहले मल्टीप्लाई होगा, 2/3b पहले मल्टीप्लाई होगा 4a से, बीच में प्लस का साइन आएगा। कौन सा प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन, क्योंकि हम ये वाले ब्रैकेट को खोल रहे हैं। अब 2/3b फिर से मल्टीप्लाई होगा 3b से, ये हो गया, दोनों ब्रैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये भी कैंसिल हो गया। अब फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, तो इसके आगे का सॉल्यूशन सॉल्व करके लिखते हैं। 3a इंटू a, तो a प्लस a का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 + 1 a टू द पावर 2 प्लस 3/4a इंटू 3b। अब 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9/4ab, बीच में प्लस का साइन। इसको देखो 2/3 इंटू 4a, 2 4 जा 8a अपॉन 3, 8ab आएगा। 2 4 जा 8/3 ab प्लस 2b इंटू b, 2b का पावर 1 और यहाँ पे भी b का पावर 1, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब पावर्स विल गेट एडेड, 1 + 1 b रेज़ टू पावर 2, ये हो गया। अब इसके बाद देखो हम इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर रहे हैं, 3a² प्लस 9/4ab प्लस 8/3ab plus 2b square. Now see, these two are the like terms. Plus, क्योंकि हमको साइन इंक्लूड करना है 9/4ab और 8/3ab, तो साइन इंक्लूड करते हुए हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे लाइक टर्म्स को, ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व करें। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो देखो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज 12, ओके, और 4 3 से 12 होता है, तो +9 इंटू 3 प्लस 27 AB, 8 4 से 12 होता है, तो +8 इंटू 4 32 AB, 8 4 से 32 होता है, प्लस 2B स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब ऐड करो 20 प्लस 27 AB प्लस 32 AB, क्या हो जाएगा 59। तो योर फाइनल आंसर इज 3A स्क्वायर प्लस 59/12 AB प्लस 2B स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. Note this down. One more question we will do in today's assignment, that is question number 13. Your question number 13 is 3p square plus q square is multiplied to 2p square minus 3q square. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 3p square is multiplied to 2p square minus 3q square whole term plus q square is multiplied to 2p square minus 3q square. ओके, ये हो गया। अब हम इन ब्रैकेट्स को आपस में फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करके लिखेंगे। 3p स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा 2p स्क्वायर से माइनस देन अगेन 3p स्क्वायर इंटू 3q स्क्वायर होगा। प्लस का साइन एज इट इज ये वाला मिडिल में आएगा। ये वाले ब्रैकेट को मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रही हूँ। q स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर हो जाएगा माइनस q स्क्वायर इंटू 3q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6p का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 2 4, p टू दी पावर 4। अब इसको सॉल्व करो। 3p स्क्वायर इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 p स्क्वायर और q स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस का साइन। q स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू 3q स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे q का एक्सपोनेंट क्या है 2 और यहाँ पे 2, बीच में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 2 प्लस 2 q रेज टू पावर 4। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 6 p टू द पावर 4 माइनस 9 p स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस है ये बीच में आ जाएगा प्लस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर और प्लस इंटू दिस माइनस माइनस 3q टू द पावर 4। माइनस 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर क्या आएगा, -9 और प्लस 2 करेंगे तो -7 p स्क्वायर q स्क्वायर minus 3q to the power 4. This is your answer of question number 13. This was all about today's assignment. Note the solutions in your classwork copy. We will continue the questions in the class.